जमींदार और मुजाहिमती कबीला के तौर पर जाना जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने हर दौर में बैरूनी तसल्लुत के खिलाफ मुजाहिमत की, चाहे वो मुगल हों, सिख हों या अंग्रेज। खरल सिर्फ एक ज़ात नहीं बल्कि एक सोच, एक रिवायत और एक मिजाज का नाम है, ऐसा मिजाज जो झुकना नहीं जानता। खरल ज़ात के माखज़ पर तारीख दानों में इख्तिलाफ पाया जाता है, ताहम ज़्यादातर मुस्तनिद रिवायात के मुताबिक शख्ती पहली रिवायत कदीम पंजाबी अल-नस्ल। खरल को असल पंजाबी अल-नस्ल माना जाता है, जो वादी रावी और सतलज के दरमियानी इलाकों में सदियों से आबाद थे। ये लोग ज़राअत पेशा और मकामी सरदारी निज़ाम का हिस्सा थे। शख्ती दूसरी रिवायत राजपूत निस्बत। कुछ रिवायात के मुताबिक खरल खुद को राजपूत अल-नस्ल मानते हैं, खुसूसन सूरज बंसी या चंदर बंसी सिलसिले से जोड़ते हैं। ताहम खरल हमेशा खुद को जागीरदार या ज़मींदार कहलवाना ज़्यादा पसंद करते रहे, ना कि राजपूत। शख्ती तीसरी रिवायत मकामी सरदार कबीला। एक मजबूत नज़रिया यह है कि खरल किसी बैरूनी नस्ल से नहीं बल्कि मकामी द्रावड़ी व पंजाबी कबाइल की इर्तकाई शक्ल हैं, जो वक्त के साथ एक मजबूत कबीले में ढल गए। मुगलों से पहले खरल इलाके के मकामी हुक्मरान थे। ये लोग किसी बैरूनी हुकूमत को टैक्स देना अपनी तौहीन समझते थे। इनका निज़ाम जरगा, पंचायत और सरदारी पर मबनी था। खरल मर्द घड़सवारी, तीर अंदाजी, नीज़ाबाजी में माहिर होते थे। मुगल दौर में खरल ने वक्ती तौर पर मुगलों से मुफाहिमत रखी, मगर मुकम्मल इतायत कभी कबूल नहीं की। खरल सरदार अक्सर जंगलात, दरियाओं के किनारे और ज़रई इलाकों में अपनी खुदमुख्तारी बरकरार रखते थे। खरल को पहचाना जाता है सख्त लहजे, कम अल्फाज, मजबूत फैसले और बदला लेने वाली याददाश्त से। उनका मानना था, इज्जत गई तो सब गया।